नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 5 जन संघर्ष और आंदोलन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर, लोग सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों को बढ़ावा देने वाले कार्य करते हैं, जिसे हित समूह कहते हैं। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगें के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। यह हित समूह या दबाव समूह या आंदोलन राजनीति पर कई तरह के असर डालते हैं। नंबर 1, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। नंबर 2, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। दबाव समूह तथा आंदोलनकारी समूह ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। नंबर 3, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रायोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिरकत कर सकते हैं। इस प्रकार दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। उत्तर, दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वह चुनाव के समय तथा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों के माध्यम से ही अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है। नंबर 1, कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेता करते हैं। नंबर 1, कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। जैसे भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं या उनसे संबंधित होते हैं। नंबर 2, दबाव समूह चुनाव के समय राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करते हैं तथा इस मदद के बदले हुए चुनाव के बाद यदि वह राजनीतिक दल सरकार में आता है तो उस पर ये दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति के लिए नीतियां बनाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल व दबाव समूह दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। नंबर 3, अधिकांशतः दबाव समूह का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इसके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं। प्रश्न नंबर 3, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं? उत्तर, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में उपयोगी साबित होती है। नंबर 1, आम नागरिक की जरूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं। यह दबाव समूह शासकों के ऊपर दबाव डालकर लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें अक्सर धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जनसाधारण के हित समूह इन अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी समूह निभाते हैं और आम नागरिकों की जरूरतों और समानताओं से सरकार को अवगत कराते हैं। नंबर 2, सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। सरकार पर यदि कोई एक समूह अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाएं। सरकार निरंकुश
नहीं हो पाती है। यह समूह सरकार पर अंकुश बनाए रखते हैं तथा सरकार को यह भी पता चलता रहता है कि समाज में विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बिठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। प्रश्न नंबर 4, दबाव समूह क्या है? कुछ उदाहरण बताइए। उत्तर, समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगें मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। उन्हें दबाव समूह कहते हैं। यह दबाव समूह किसी खास वर्ग के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और वकीलों, डॉक्टरों और शिक्षकों की निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ऐसे दबाव समूह का सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। प्रश्न नंबर 5, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? उत्तर, दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता, जबकि राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोध दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना है। नंबर 2, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोगों एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए केवल समाज राजनीतिक विचारधारा के लोगों का एकजुट होना जरूरी है, चाहे उनके आर्थिक हित अलग अलग हो। नंबर 3, राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूहों को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 4, दबाव समूह दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे सामाजिक व राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सीधे दलीय राजनीति में भाग लेना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक व वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है? उत्तर, दबाव समूह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर होता है? क, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। ख, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं, जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला होता है। ग, दबाव समूह सत्ता में नहीं अपना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। घ, दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल करते हैं। उत्तर, ग, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 8, सूची नंबर फर्स्ट, संगठन और संघर्ष का मिलान सूची नंबर सेकंड से कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई सारणी से सही उत्तर चुनिए। सूची नंबर फर्स्ट, सूची नंबर सेकंड। सूची नंबर फर्स्ट, किसी विशेष तगबे या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। नंबर 2, जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। नंबर 3, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठन की संरचना हो भी सकती है और नहीं भी। नंबर 4, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है। सूची नंबर सेकंड, क, आंदोलन। ख, राजनीतिक दल। ग, वर्ग विशेष के हित समूह। घ, लोक कल्याणकारी हित समूह। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क, ख, ग, घ। क, ग, घ, ख, क। ख, ग, घ, क, ख। ग, घ, ग, ख, क। घ, क, ग, घ, क। उत्तर, ख, ख, ग के, क, ख। सूची नंबर प्रश्न नंबर 9, सूची नंबर फर्स्ट और सूची नंबर सेकंड से मिलान करें और सूचियों के नीचे दी गई सारणी में से सही उत्तर को चुनें। सूची नंबर फर्स्ट, सूची नंबर सेकंड। सूची नंबर फर्स्ट, दबाव समूह। नंबर 2, लंबी अवधि का आंदोलन। नंबर 3, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन। नंबर 4, राजनीतिक दल। सूची नंबर सेकंड, क, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ख, असम गण परिषद। ग, महिला आंदोलन। घ, खाद्य विक्रेताओं का संघ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अ, ब, स, द।
अ घ ग क ख ब ख क घ ग स ग घ क ख द ख घ ग क। उत्तर अ घ ग क ख। प्रश्न नंबर 10, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क दबाव समूह समाज के किसी खास तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं। ख दबाव समूह राजनीतिक मुद्दे पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। ग सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। अ क ख और ग, ब क और ख, स ख और ग, द क और ग। उत्तर ब क और ख सही है। प्रश्न नंबर 11, मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। यह गुड़गांव और फरीदाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। मेवात के लोगों को लगा कि इस इलाके को अगर अलग जिला बना दिया जाए तो इस इलाके पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, लेकिन राजनीतिक दल इस बात में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। सन 1996 में मेवात ग्रेजु एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा मेवात साक्षरता सीमित समिति ने अलग जिला बनाने की मांग उठाई। बाद में सन 2000 में मेवात विकास सभा की स्थापना हुई। इसने एक के बाद एक कई जन जागरण अभियान चलाए। इससे बाध्य होकर बड़े दलों यानी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल को इस मुद्दे पर अपना समर्थन देना पड़ा। उन्होंने फरवरी 2005 में होने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले ही कह दिया कि नया जिला बना दिया जाएगा। नया जिला सन 2005 की जुलाई में बना। इस उदाहरण में आपको आंदोलन, राजनीतिक दल और सरकार के बीच क्या रिश्ता नजर आता है? क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जो इससे अलग रिश्ता बना बताता है हो? उत्तर, इस उदाहरण में देखा गया कि मेवात को अलग जिला बनाने के लिए दबाव समूह और आंदोलनों ने राजनीतिक दलों व सरकार को प्रभावित किया। जब चुनाव का समय आया तो राजनीतिक दलों को दबाव समूहों के समर्थन की आवश्यकता हुई, इसलिए उन्होंने दबाव समूहों की बात मानकर मेवात को अलग जिला बना दिया। इससे पता चलता है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं तथा राजनीतिक दल सरकार में आने के लिए दबाव समूह का समर्थन चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।